जय हिंद। आज हम ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर में कितने तरह के लॉस होते हैं। ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो तरह के लॉस होते हैं, एक मेजर लॉस, दूसरा आपका माइनर लॉस होता है। माइनर लॉस में सर आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस आता है और आपका स्ट्रे लोड लॉस आता है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ मेजर लॉस का डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये माइनर लॉस होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। ट्रांसफार्मर में बेसिकली जो मेजर लॉस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कॉपर लॉस होता है, दूसरा आयरन लॉस होता है, जिसका कंसिडरेबल इफेक्ट होता है, जो आपका ट्रांसफार्मर के इफ़िशेंसी और परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। यही आपका वो मेजर लॉस है। तो मेजर लॉस में आपका सर कॉपर लॉस आता है, दूसरा आयरन लॉस आता है। आयरन लॉस को भी सब कैटेगराइज किया गया है, इसमें एडी करंट लॉस आता है और हिस्टेरेसिस लॉस आता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आपका कॉपर लॉस क्या होता है। देख लो, ये आपका ट्रांसफार्मर में लॉसेस है। हमने इसको ट्रांसफार्मर में लॉसेस को कैटेगराइज किया है, मेजर लॉस, माइनर लॉस। माइनर लॉस में दो तरह के लॉस, स्ट्रे लोड लॉस, फिर आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस है। मेजर लॉस में कॉपर लॉस, आयरन लॉस। आयरन लॉस को डिवाइड किया गया एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस में डिफाइन किया गया है। देखो, कॉपर लॉस जो होता है ट्रांसफार्मर में, वो ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग में आकर होता है, लेकिन जो सर आयरन लॉस आकर होता है ये ट्रांसफार्मर के कोर में आकर होता है। ये जो आयरन लॉस होता है वो ट्रांसफार्मर के कोर में। आयरन लॉस में दो तरह का, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। ये दोनों लॉस ट्रांसफार्मर के कोर में आकर होता है, और ये जो लॉस होता है सर वो ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग में आकर होता है। कॉपर लॉस जो होता है वो ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग में आकर होता है। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉपर लॉस के बारे में। देखो, हम इसको मिटाते हैं। आप लोग थोड़ा बढ़िया से मेहनत कीजिए, किताब पढ़िए और पूरा प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, न्यूमेरिकल बनाइए, तभी आपका जॉब लग पाएगा। हमको जॉब के पर्पज़ से पढ़ना है, सेमेस्टर पास करने के पर्पज़ से नहीं। सेमेस्टर तो हम पास कर जाएंगे, 5 दिन 10 दिन पढ़ लेंगे, हम सेमेस्टर पास कर जाएंगे, लेकिन हमको नौकरी के लिए पढ़ना है और हमको बेहतर करना है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचना है। चलो कॉपर लॉस के बारे में पढ़ते हैं। कॉपर लॉस, हम ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, ए लीकेज रिएक्टेंस AR2 AX2, उसी तरह का इधर भी होगा AR1 AX1। ये आपका क्या हो जाएगा सर, सप्लाई वोल्टेज V1 हो जाएगा, करंट आपका I1 हो जाएगा। इधर V2 लोड साइड है, करंट I2 हो जाएगा। हम एक ट्रांसफार्मर बनाए हैं जिसका प्राइमरी रेजिस्टेंस R1 है, रिएक्टेंस X1 है। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 है, रिएक्टेंस X2 है। क्योंकि आप जानते हो जो ये दोनों कंपोनेंट है X1 और X2, ये रिएक्टिव कंपोनेंट होता है सर। ये आपका क्या होता है, ये रिएक्टिव कंपोनेंट, इसमें कोई लॉस आकर नहीं होता है। हालांकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, लेकिन इसमें कोई लॉस अकर नहीं होता है। लॉसेस जो अकर होता है वो रेजिस्टेंस में अकर होता है। R1 और R2 में लॉस होगा, माने जो लॉस होगा, क्योंकि ये बाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो हम R1 दिखाएं, इस बाइंडिंग का रेजिस्टेंस को हम R2 दिखाएं, तो ट्रांसफार्मर में जो लॉस अकर होगा वो R1 में होगा और R2 में होगा। मैं प्रूफ करके आपको बतलाया था कि इंडक्टर में कोई पावर लॉसेस नहीं होता है, समझ रहे हैं। हम आपको प्रूफ करके दिखाए थे जब हम AC फंडामेंटल पढ़ाए थे। मैंने हाफ साइकिल में जितना पावर लिया फिर आपको नेगेटिव हाफ साइकिल में उतना रिटर्न कर देता है, और एक हाफ साइकिल में जितना लिया अगले हाफ साइकिल में क्या करता है, रिटर्न कर देता है। हमने ये बताया था। ये मैंने इसमें कोई पावर लॉसेस अकर नहीं होता। हमने पावर डायग्राम से भी बनाया था कि इसका पावर डायग्राम क्या होगा, बहुत अच्छा से बताए थे कि इसमें कोई लॉसेस नहीं होता। लेकिन लॉसेस हमारा क्या है सर, इसमें और इसमें आकर होगा, R1 में आकर होगा और R2 में आकर होगा। तो यहाँ लॉस कितना हो जाएगा। देखो, कॉपर लॉस को हम सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं कि कॉपर लॉस होता क्या है। कॉपर लॉस, इट इज द लॉसेस अकर इन
bindings of the transformer due to its resistance. Copper loss occur in the bindings of the transformer due to its resistance, and it is given by expression I square R. It is given by expression I square R, where I is the current and R is the resistance. मतलब कॉपर लॉस को आई स्क्वायर आर से मेजर्ड किया जाता है, माने यही आपका कॉपर लॉस है। माने कॉपर लॉस इज मेजर्ड बाय एक्सप्रेशन आई स्क्वायर आर, वेयर आई इज द करंट, आर इज द रेजिस्टेंस। तो भैया प्राइमरी बाइंडिंग में जो कॉपर लॉस होगा, यहाँ कॉपर लॉस जो होगा यहाँ वो आई वन स्क्वायर आर वन होगा, और यहाँ जो होगा क्या होगा सर, आई टू स्क्वायर आर टू होगा। माने यहाँ जो लॉस होगा वो आई टू स्क्वायर आर टू, और यहाँ जो लॉस होगा वो आई वन स्क्वायर आर वन होगा। तो भैया टोटल लॉस कितना हो गया, टोटल कॉपर लॉस लिख लो। टोटल कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, आई वन स्क्वायर आर वन प्लस आई टू स्क्वायर आर टू। दिस इज द टोटल कॉपर लॉस occur in the transformer binding. This is the total copper loss occur in the transformer binding. हाँ, लेकिन ये तो हम डायरेक्ट इस बाइंडिंग में अकर हुआ वो निकाल लिए, इस बाइंडिंग में अकर हुआ वो निकाल लिए, दोनों को जोड़ दिए तो टोटल कॉपर लॉस हो गए। लेकिन हम ट्रांसफार्मर में जानते हैं कि इधर वाले रेजिस्टेंस को हम इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं और इधर वाले रेजिस्टेंस को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो मान लो सर कि जब हम मान लो कि R2 को इधर ले आए तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाता है, R01। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी साइड, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड R01। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये तो टोटल रेजिस्टेंस, इधर वाला भी रेजिस्टेंस इधर आ गया, तब कितना हो जाएगा I1 स्क्वायर R01। और जब भैया इसको इधर ले चल जाओगे तब कितना हो जाएगा R02। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड, तो कितना हो जाएगा I2 स्क्वायर R02। ठीक है, I2 स्क्वायर R02। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर बराबर कितना हो जाएगा सर, I1 स्क्वायर R01 बराबर कितना हो जाएगा, I2 स्क्वायर R02। क्लियर। तो ये हम ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस को लिखते हैं, और कॉपर लॉस याद रखिए ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग में अकर होता है, समझ रहे हैं। और ये जो अकर होता है वो बाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो बाइंडिंग में करंट फ्लो होगा, बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है तो उसमें लॉसेस होगा, और वो जो लॉसेस होगा वो किस एक्सप्रेशन से देंगे, आई स्क्वायर आर से देंगे। किससे, तो प्राइमरी में जो अकर हुआ प्राइमरी रेजिस्टेंस R1 में वो I1 स्क्वायर R1, इसमें जो अकर हुआ I2 स्क्वायर R2। लेकिन जब ई रेजिस्टेंस को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा R01। तो अब जो टोटल कॉपर लॉस होगा I1 स्क्वायर R01। अब मान लो जब इसको हम इधर ले आएंगे तो R2 प्लस R1 डैश हो जाएगा, तो उस कंडीशन में R02 है। ये सब हम बता दिए तो आपका सर टोटल कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, I2 स्क्वायर R02। क्लियर। तो ट्रांसफार्मर में जो ये लॉस है वही ये है और वही ये है, ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यही ट्रांसफार्मर में आपका सर कॉपर लॉस है। इफ I1 बराबर जो है फुल लोड करंट है, फुल लोड करंट, और I2 हम इफ I1 I2 हमारा के इफ I1 एंड I2 फुल लोड करंट है, तो हमारा जो I1 स्क्वायर R01 बराबर क्या हो जाएगा, I2 स्क्वायर R02 बराबर इसको क्या बोलेंगे, फुल लोड कॉपर लॉस। इसको क्या बोलेंगे, फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड यहाँ कहने का मतलब है क्या है सर, ट्रांसफार्मर का जितना रेटिंग है यदि उसके रेटिंग के बराबर सेकेंडरी से लोड कनेक्टेड होगा तब उसको कहेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है
वो फुल लोड पर है। माना ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है, जैसे मान लो ट्रांसफार्मर का रेटिंग 5 kVA है, तो उसका सेकेंडरी से यदि 5 kVA का लोड कनेक्ट कर देंगे तो ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगा उसको हम फुल लोड करंट बोलेंगे। तो फुल लोड करंट जब फ्लो होगा ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स में, तो उस कंडीशन में जो कॉपर लॉसेस अगर होगा उसके वाइंडिंग में, उसको बोलेंगे फुल लोड कॉपर लॉस। क्या बोलेंगे सर? फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड का कहने का मतलब यहाँ समझ लीजिए कि जितना ट्रांसफार्मर का रेटिंग है, यदि उसी रेटिंग के बराबर हम सेकेंडरी से लोड कनेक्ट कर देते हैं तो ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फुल लोड करंट्स बोलेंगे। अब उस फुल लोड करंट के कारण ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स में उसके रेजिस्टेंस के कारण जो लॉसेस अकर होगा उसको बोलेंगे फुल लोड कॉपर लॉस। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया सर? फुल लोड कॉपर लॉस। तो हमारा क्या है कि I1 क्या है, और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि I1 I2 कैलकुलेट कैसे करेंगे। कहता है VA रेटिंग। ट्रांसफार्मर को जनरली VA या KVA में हम रेटेड करते हैं। माने ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है वो VA में होता है या KVA में होता है। VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है? VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ये ध्यान दीजिएगा। VA रेटिंग क्या होता है? ये होता है सर E1 इंटू I1 बराबर क्या होता है? E2 इंटू I2। जहाँ प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF है, प्राइमरी करंट है, सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF, सेकेंडरी करंट है। यही है ट्रांसफार्मर में आपका सर ये VA रेटिंग होता है। ट्रांसफार्मर यदि 1000 से भाग देंगे तो KVM हो जाएगा, 1000 से भाग दे देंगे तो KVM हो जाएगा। तो ये ट्रांसफार्मर का VA रेटिंग है। समझ रहे हैं? कौन सा रेटिंग है? VA रेटिंग है। तो हम यहाँ से E1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे हमारा VA रेटिंग कितना हो जाएगा? VA रेटिंग हमारा देख लो। VA रेटिंग बराबर क्या लिखोगे? E1 इंटू I1 या बराबर क्या लिखोगे? E2 इंटू I2 लिख लोगे। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा सर? I1 यदि निकालोगे तो क्या हो जाएगा? VA रेटिंग अपन कितना हो जाएगा? E1 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। उसी तरह से सर, उसी तरह से यदि आप यहाँ से लिखोगे, यदि I2 बराबर क्या लिखोगे? I2 यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा? VA रेटिंग बटा क्या हो जाएगा? E2। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से I1 निकाल लिए, I2 निकाल लिए। हमको E1 E2 पता होगा। E1 E2 हमको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। ट्रांसफार्मर का हमको VA रेटिंग भी पता होगा, KVA में भी दिया हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। उसको VM बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या है सर? ये VA रेटिंग दिया हुआ है। तो VA रेटिंग पता है, E2 पता है तो I2 निकल जाएगा। VA रेटिंग पता है, E1 पता है तो I1 निकल जाएगा। तो यहाँ से I1 निकल गया और हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो क्या कॉपर लॉस नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा क्या है सर? मान लो कि ये सब तो रेजिस्टेंस है वो समझिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा क्या है? देखो मान लो कि ट्रांसफार्मर में लोड आधा कर दिया गया, लोड हाफ कर दिया गया। सुनो इधर, पहले लोड को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? लोड को हम VA में एक्सप्रेस करते हैं, लोड को हम वाट में एक्सप्रेस करते हैं, लोड को हम एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं, लोड को एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं। समझ रहे हो? लोड को हम VA में या KVA में या वाट में या किलोवाट में या एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं। तो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में फुल लोड कॉपर लॉस जो है, फुल लोड कॉपर लॉस, देखो फुल लोड कॉपर लॉस हमारा कितना हो जाएगा? मान लो फुल लोड कॉपर लॉस हमारा क्या है सर? वो I²R है। फुल लोड कॉपर लॉस I² क्या है? R है। हम इसको जनरल इक्वेशन में के रूप में टर्म में लीजिए। हम चूंकि ये दोनों बराबर है तो हम इसको एक जनरल इक्वेशन मान लिए कि हमारा जो फुल लोड कॉपर लॉस है वो I²R है। क्या है सर? I²R। उसको हम मान लेते हैं, फुल लोड कॉपर लॉस को हम PC मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? PC बराबर क्या मान लेते हैं? I²R। ये फुल लोड कॉपर लॉस जो है PC, इसको PC फुल लोड कॉपर लॉस समझेंगे। फुल लोड कॉपर लॉस I²R। कर रहा है कि एट हाफ लोड यदि लोड आधा कर दिया गया, लोड आधा करने का मतलब है कि आपका क्या हो जाएगा? एट हाफ लोड। इसका मतलब जो है
आई जो हो जाएगा वो करंट जो हो जाएगा वो I/2 हो जाएगा एट हाफ लोड। इट मीन्स करंट जो हो जाएगा सर, करंट जो हो जाएगा इट मीन्स करंट इज इक्वल टू I/2। जहाँ हमारा फुल लोड कॉपर लॉस है तो ये आई जो है फुल लोड करंट है। आई क्या है? फुल लोड करंट। मतलब आपका जितना रेटिंग है ट्रांसफार्मर का उतना यदि लोड कनेक्ट कर दिए हैं तो उस कंडीशन में बाइंडिंग्स में जो करंट फ्लो होगा उसको फुल लोड करंट बोलेंगे। तो ये हमारा फुल लोड कॉपर लॉसेस का मतलब आई फुल लोड करंट है। कर एट हाफ लोड इट मीन्स करंट कितना हो जाएगा I/2। करंट कितना हो जाएगा I/2। तो करंट आपका I/2 हो जाएगा सर। तो करंट I/2 होने का मतलब है कि आपका कॉपर लॉस कितना हो जाएगा? कॉपर लॉस एट हाफ लोड कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1/I/2 का होल स्क्वायर और रेजिस्टेंस तो वही रहेगा तो कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू I²R। और I²R क्या? फुल लोड कॉपर लॉस है PC। तो क्या लिखोगे? तो एट हाफ लोड कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू PC। क्योंकि I²R हमारा फुल लोड कॉपर लॉस है। I²R देखो जी कह रहा है कि एट हाफ लोड तो करंट कितना हो जाएगा? आधा हो गया होगा तो I/2 हो गया होगा। जहाँ I मेरा फुल लोड करंट है तो फुल लोड करंट बटा 2 तो हाफ हुआ ना करंट। तो कह रहा है कॉपर लॉस एट हाफ लोड। तो हाफ लोड मैंने I/2 है करंट तो I/2 का होल स्क्वायर इंटू आर। रेजिस्टेंस तो वही रहेगा तो 1/4 इंटू I²R। और I²R क्या है? फुल लोड कॉपर लॉस है तो 1/4 इंटू PC होगा। तो ये आप समझ लीजिए। अब कह दे कि हमारा कह रहा है एट 1/3 लोड हमारा 1/3 कर दिया गया है तो हमारा करंट कितना हो जाएगा सर? करंट जो हो जाएगा वो I/3 हो जाएगा। तो कॉपर लॉस कितना हो जाएगा? कॉपर लॉस एट 1/3 लोड कितना हो जाएगा? I/3 का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? R माने कितना हो जाएगा? 1/9 इंटू I²R माने कितना? 1/9 PC। उसी तरह 1/4 रहे तो I/4 हो जाएगा करंट तो 1/16 PC हो जाएगा। तो इसलिए अब जनरल इक्वेशन भी यदि कह दे कि यदि हमारा कह दे कि जनरल इक्वेशन हमारा क्या लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो जनरल कह रहा है कि एट फ्रैक्शन x ऑफ फुल लोड करंट एट फ्रैक्शन x ऑफ फुल लोड करंट माने फुल लोड करंट का जो फ्रैक्शन है x है। फ्रैक्शन करने का मतलब हाफ हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, 1/6 हो गया, 1/8 हो गया, 1/9 हो गया। तो ये फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 फ्रैक्शन। तो कह रहा है ना एट फ्रैक्शन x ऑफ फुल लोड करंट। देखो ना तो हाफ पर क्या था? 1/I/2 का होल स्क्वायर इंटू आर। 1/3 पर कितना हो गया? I/3 का होल स्क्वायर इंटू आर मैंने 1/9 हो गया। ठीक है 1/9 हो गया। तो फ्रैक्शन यहाँ क्या है? 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर में है। यहाँ फ्रैक्शन क्या है? 1/3 है तो 1/3 का स्क्वायर में 1/4 रहता तो कितना हो जाता? 1/4 रहता तो I/4 का होल स्क्वायर इंटू आर हो जाता। समझ रहे? मैंने 1/16 इंटू I²R हो जाता यानी 1/16 ये 16 है 16 इंटू PC हो जाता है। या I² को PC बोलेंगे। तो यहाँ 1/4 क्या फ्रैक्शन है तो 1/4 का स्क्वायर है। तो कह रहा है एट फ्रैक्शन x ऑफ फुल लोड करंट कॉपर लॉस कितना हो जाएगा? x² इंटू PC। ये जनरल इक्वेशन होगा। क्या हो जाएगा? x² इंटू PC। कह रहा है यदि एट हाफ लोड अभी हमने लिखा तो कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा x/2। कह रहा एट हाफ लोड तो हमारा कितना हो जाएगा? 1 एट हाफ लोड कर दे इसका मतलब है कि हमारा x 1/2 हो जाएगा। देखो कॉपर एट फ्रैक्शन ऑफ x ऑफ फुल लोड करंट तो हमारा कॉपर लॉस जनरल इक्वेशन x² PC हो जाएगा। तो एट हाफ लोड तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। तो क्या हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर इंटू PC बराबर 1/4 PC। कह रहा है एट 1/3 ऑफ फुल लोड करंट तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/3
1/3 का स्क्वायर इंटू पी सी एट 1/4 यदि कह दे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर आपका कॉपर लॉस जो हो जाएगा 1/16 इंटू पी सी स्क्वायर करोगे। तो ये हम इस तरह से कॉपर लॉस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो ये आप समझ लीजिए। समझ रहे हैं? तो हम कॉपर लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्राइमरी साइड हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं I1 स्क्वायर R01, सेकेंडरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं I2 स्क्वायर R02। समझ रहे हो? R01 क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी साइड। R02 का है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड। और I1 स्क्वायर R01 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 स्क्वायर R02। I1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर अपॉन E1। I2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर अपॉन क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे सर, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और हाफ लोड 1/3 1/4 1/5 अभी बताया, बहुत सिंपल है। एट फ्रैक्शन एक्स ऑफ फुल लोड करंट, बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर इंटू पी सी हाफ एट हाफ लोड मैंने एक्स बराबर क्या 1/2, 1/3 मैंने एक्स बराबर क्या 1/3। अभी हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके बताया पहले 1/4 मैंने एक्स बराबर क्या 1/4। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको कॉपर लॉस में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, आयरन लॉस का हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। क्योंकि मोबाइल में ज़्यादा देर का वीडियो मेरा नहीं बन पाता है, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। और इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, समझ में आपको आएगा, अवश्य आएगा। और कोई फास्ट चीज़ नहीं, बहुत सिंपल है। और खूब मेहनत कीजिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए। जब हम लॉसेस पढ़ लेंगे, सब लॉसेस, तो हम ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो होगा वो सिर्फ आपका आयरन लॉस पर होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।